हेलो दोस्तों। यहाँ पे मैं कर रही हूँ तीज की पूजा। और तीज की पूजा कैसे करती हूँ मैं, कैसे होता है पूरा पूजा, इसका विधि क्या है, कैसे है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ यहाँ पे। तो आइए चलिए देखते हैं कि कैसे कैसे मैंने की थी तैयारी और कैसे कर सकते हैं तैयारी इसकी। तो यहाँ पे मैंने लिया है मिट्टी, आप साफ़ सुथरा मिट्टी ले सकते हैं। और गंगा जल से मैंने यहाँ गूँथ लिया है। और आप चाहें तो मार्केट से भी शिव पार्वती जी की मूर्ति लेके आ सकते हैं। मिट्टी और बालू के बना हुआ मिलते हैं मूर्ति। तो मैं तो घर में बनाती हूँ, और आप चाहे तो जैसे आप ले सकते हैं मार्केट से, चाहे घर में बना सकते हैं, आपकी जैसी इच्छा। तो हमारा मैं यहाँ पे शिव जी और पार्वती जी का जो है मूर्ति मैंने बना कर तैयार कर लिया, शेप दे दिया है मैंने यहाँ पे। तो यहाँ पे पार्वती जी जो हैं, पार्वती जी को मैंने अच्छे से शेप देने के लिए नाक और आँख मैंने बना लिया है यहाँ पे। और उसके बाद बनाऊँगी मैं नंदी जी का, गणेश जी का, कार्तिकेय जी का की भी मूर्ति तैयार करूँगी। शिव जी का पूरा जो परिवार है तो उनको यहाँ पे बनाना है मुझे, और बना सकते हैं। और बहुत लोग शिव पार्वती जी की भी मूर्ति से शिव पूजा करते हैं। तो मैं यहाँ पे उनकी हैप्पी फैमिली है, हैप्पी फैमिली के साथ मैं यहाँ पे हमारे यहाँ मतलब पूजा करते हैं, और मैं यहाँ पे बना रही हूँ। तो देखिए शिव पार्वती और गणेश जी की मूर्ति भी बन के रेडी हो चुका है। और यहाँ पे मैं भी नंदी जी को बना रही हूँ। तो नंदी जी को बना लिया है, और ये वो उनका आगे का जो मुख है वो मुख भी मैंने तैयार कर लिया है, और पूँछ भी मैंने बना दिया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बोलते हैं मूर्ति पूजा करने के बाद फिर मूर्ति को करना क्या है। तो पूजा करने के बाद जो मूर्ति है हम इसको विसर्जन करने के लिए हमारे पास जो गमले होते हैं पूजा पौधों के, उसमें हम जब सुबह में जब हम व्रत तोड़ेंगे तो सुबह में हम आरती करने के बाद में हमें विसर्जन करना होता है, और चिड़िया के चहकने से पहले हमें विसर्जन करना होता है। तो हम इसको लेके और विसर्जन कर सकते हैं गमलों में। तो ये देखिए मैंने यहाँ बनाया है डिब्बी, सिंदूर का डिब्बी जो सिंदूरा बोलते हैं पार्वती जी का। तो पार्वती जी का सिंदूरा मैंने यहाँ पे तैयार कर लिया है, और ऊपर से मैंने ढक्कन भी बना दिया है। इसमें मैं सिंदूर डाल दूँगी। तो यहाँ पे देखिए गणेश और कार्तिकेय की मूर्ति भी मैंने बना कर तैयार कर लिया है। हम ऐसे मूर्ति बना सकते हैं एक शेप देने के लिए। और सबसे प्यारे यहाँ पे मतलब सभी लोग गणेश जी की मूर्ति बहुत ही अच्छी बनी थी। तो ये देखिए हमारे शिव जी का पूरा परिवार तैयार हो गया। तो जैसे मैंने आपको बताया कि हम सुबह में विसर्जन कर सकते हैं गमलों में। तो आइए प्रसाद की तैयारी कर लेती हूँ मैं। तो प्रसाद की तैयारी करने के लिए यहाँ पे मैंने चावल को धो के सुखा के, और यहाँ बनाना है उसका पंजीरी। तो पंजीरी बनाना है तो धो के सुखा के जो मैंने इसको भून लूँगी, तो ये मिक्सी में जो है जार में पीसने में आसानी होगा। तो मैंने यहाँ पे भून लिया है, और ये देखिए मेरा जो जार में मैंने पीस के कर लिया है तैयार पंजीरी को। और अभी घी डाल के इसको भून लूँगी। आप इसमें ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं। अच्छे से ड्राई फ्रूट्स धो के सुखा के और फिर इसमें भून लीजिए, फिर उसके बाद पंजीरी में डाल दीजिए। और भी बहुत सारी तैयारियाँ होती है, जैसे खुरमा बनता है, खस्ता बोलते हैं। तो मैं एक लास्ट ईयर में पूजा की थी, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी, डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से देख लीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने सभी लोगों का पूजा मैंने स्टार्ट कर दिया है। यहाँ पे तैयार होके आ चुकी हूँ मैं, रेडी हो चुकी हूँ मैं। और यहाँ पे मैंने सभी लोगों को टीका कर दिया है। और अभी सिंदूर जो सिंदूरदानी बोलते हैं, तो यहाँ पार्वती जी का उसमें मैं सिंदूर डाल दूँगी। यहाँ पे उनका सुहाग है। तो यहाँ पर सभी लोगों को मैंने स्थापित कर दिया है, विराजमान कर दिया है। और अभी मैं पुष्प चढ़ा दूँगी। और मैं आपको बता दूँ यहाँ बुक जो होते हैं, बुक में सारे चीज़ मंत्र लिखा रहता है कि जो चीज़ चढ़ाएँगे उसको वहाँ साथ में रहता है। और यहाँ पे जो मैंने पंजीरी तैयार किया है वो भी मैं यहाँ पे भोग के लिए रखूँगी। और यहाँ पे मिष्ठान जो कुछ भी आप रख सकते हैं, और कुछ भी मैंने यहाँ पे लड्डू रखा है, तो यहाँ पर लड्डू भी रखना होता है। नारियल भी चढ़ा सकते हैं, नारियल का कलश भी तैयार कर सकते हैं। और मैं यहाँ पे ज्योत जला लूँगी। तो ज्योत आप जला सके और फिर उसके बाद जो आगे की पूजा है वो कर सकते हैं। तो ये देखिए ये है कलावा जो है शिव और पार्वती जी को एक साथ में मैं गठबंधन जो बोलते हैं ना करना, तो गठबंधन करूँगी। और फिर अलग अलग में कार्तिकेय और गणेश और नंदी जी को भी कलावा में बांध दूँगी। और हो सकता है यहाँ पर मुझसे बहुत सारी त्रुटि हो, तो जितना हमें आता है, जितना हमने देखा हम उतना करते हैं। और हर पूजा अलग अलग तरीके से अपने अपने तरीके से लोग करते हैं। तो यहाँ पे मैंने वस्त्र भी
समर्पित कर दिया है। और यहाँ पे मैं पार्वती जी को सुहाग के लिए बिंदी लगा दिया है। और जितने सारे पार्वती जी के सुहाग है अपने देने चढ़ाने के ऊपर है, आप लेके चढ़ा सकते हैं। सारे कपड़े, जितने सुहाग है आपके पास, जितना आप सक्षम है, जितनी आपके पास आपके करने की मतलब हैसियत है, आप उतना कर सकते हैं, श्रद्धा है। तो मैंने यहाँ सुहाग चढ़ा लिया। और ये जो है सुहाग, ये दान करने के लिए मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। बाकी को पार्वती जी को मैंने सुहाग चढ़ा दिया है। और ये जो सुहाग हम पार्वती जी को चढ़ाएंगे वो सुहाग हमारा हो जाता है। और ये जो अलग साइड में रखे हैं ये सुहाग हम किसी पंडित जी को, किसी को दान कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने यहाँ भी नीचे भूमि पे पूजा कर लिया है। और पूजा करने के बाद में भोग जो हमने निकाला है प्रसाद, वो भी हम यहाँ पे भोग लगा देंगे। और ये जब उसके बाद हम जल चढ़ाएंगे। और जल में हम गंगा जल मिला दिए। आप चाहे तो जल, अगर आपके पास गंगा जल नहीं है तो गंगा जी का आह्वान करके आप गंगा जल उसमें बन जाएगा, तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं अभी कथा पढ़ूँगी। तो कथा के लिए यहाँ पे देखिए कि सारे जो मैंने बताया कि जो जो हम समर्पित करेंगे भगवान को, वो सबके यहाँ पर समर्पित करने के साथ में मंत्र है, वस्त्र समर्पयामि, जो भी है सब कुछ यहाँ पे है। और ये कथा है। तो उस समय मैंने पूजा कर लिया है। आप जब ये पुस्तक लेके आएंगे हरितालिका तीज का, तो यहाँ पे सब कुछ लिखा रहता है। तो यहाँ पे मैंने गंगा जी का आह्वान कर रही हूँ मैं। इसी तरह आप कर सकते हैं मंत्र के साथ में। और भी मैंने कथा उथा कर लिया। अभी मैं यहाँ पे कर रही हूँ आरती। तो आरती करने के बाद में उसके बाद हमारी पूजा जो है संपूर्ण हो जाएगा। और फिर दूसरे दिन मैं भी आज जो प्रसाद चढ़ाया है, जो कुछ चढ़ाया है, आज किसी को नहीं देना, किसी बच्चे को नहीं देते, किसी को नहीं देते, कोई खाता नहीं है। 24 घंटे की फास्टिंग होती है। तो दूसरे दिन ही हम पूजा करके फिर ये प्रसाद हम उठा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ सिंदूर। तो ये देखिए सारे पूजा हमारा हो चुका है। अभी मैं यहाँ पे कर रही हूँ प्रणाम। और आसपास में जो पूजा की सारी तैयारियाँ थी वो थोड़ा फैला हुआ है। तो जब हम पूजा करते हैं तो कुछ हो जाता है इस टाइप से थोड़ी सी। तो ये देखिए यहाँ पे जो है सुबह के टाइम है। मैंने सुबह में दान उन करने के लिए जो भी हमारे है हमने यहाँ पे रख लिया है। और पूजा मैंने कर लिया, आरती मैंने कर लिया है। और भगवान को विसर्जित में जो है पूजा हम ऐसे ही व्रत को तोड़ते हैं। आंचल में जो है चावल और गुड़ का हम जो प्रसाद पंजीर तैयार कर उसी से व्रत तोड़ती हूँ। तो दोस्तों अगर मेरी आप लोगों की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। और बताइए कैसा लगा आप लोगों को। तो इसके साथ ही आज की संपूर्ण पूजा विधि हमारी समाप्त होती है।